इतिहास में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ चीजें नहीं होती, वो श्राप बन जाती हैं। एक हीरा जिसने साम्राज्य उठते और गिरते देखे, राजाओं को अमर बनाया और बर्बाद भी। कोहिनूर कहा जाता है जिसके सिर पर ये सजा, उसका राज कभी चैन से नहीं चला। तो सवाल ये है, भारत की धरती पर जन्मा ये हीरा इंग्लैंड के ताज तक कैसे पहुंचा? और क्या ये सिर्फ लूट थी या इतिहास की सबसे खामोश साजिश? दक्षिण भारत की एक खदान, मिट्टी खोदते मजदूरों के हाथ अचानक रुक जाते हैं। अंधेरे में एक अजीब सी चमक, एक पत्थर, लेकिन साधारण नहीं। जब उसे धोया गया तो सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई। कोहिनूर का जन्म हुआ। उस दिन किसी को नहीं पता था कि ये पत्थर नहीं, आने वाले सदियों का तूफान है। हीरा हाथ बदलता रहा, कभी दिल्ली सल्तनत के ताज में, कभी मुगल बादशाहों की शान में। शाहजहां ने इसे मयूर सिंहासन में जड़वाया, जहां से ये पूरे हिंदुस्तान पर राज करता दिखता था। लेकिन हर मालिक के साथ एक अजीब हादसा जुड़ा रहा। गद्दी मिली पर सुकून कभी नहीं। 1739 दिल्ली जल रही थी। नादिर शाह की तलवार सड़कों पर मौत लिख रही थी। लाल किले के खजाने लूटे गए और उसी के साथ कोहिनूर भी हिंदुस्तान से निकल गया। कहा जाता है जब नादिर शाह ने पहली बार उसे हाथ में लिया तो उसके मुंह से निकला कोहे नूर, यानी रोशनी का पहाड़। नाम वहीं पड़ा और श्राप भी साथ चल पड़ा। कुछ ही सालों में नादिर शाह की हत्या हो गई। हीरा फिर बेघर हो गया। हीरा अफगान शासकों के हाथों में भटका, खून, साजिश और विश्वासघात के बीच। आखिरकार ये पहुंचा महाराजा रंजीत सिंह के पास। लाहौर दरबार में जब कोहिनूर चमका तो लगा मानो किस्मत ने ठिकाना पा लिया। पर किस्मत को भटकना लिखा था। रंजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य टूटने लगा। अंदरूनी लड़ाइयाँ, कमजोर वारिस और बाहर इंतजार करती ब्रिटिश नजरें। 1849 एक छोटा सा लड़का दलीप सिंह, उससे कागज पर दस्तखत करवाए गए। कोई युद्ध नहीं, कोई तलवार नहीं उठी, बस एक समझौता जिसमें खजाना भी गया और कोहिनूर भी। हीरा अब अंग्रेजों की मिल्कियत था। एक बच्चे से उसका ताज छीन लिया गया और हीरे से उसकी मिट्टी। एक जहाज इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा था। समंदर उग्र था, बीमारी फैली हुई थी। जहाज डगमगा रहा था, मानो खुद समुद्र भी इस चोरी का विरोध कर रहा हो। पर आखिरकार कोहिनूर लंदन पहुंच गया। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के सामने जब वो रखा गया तो पूरी दुनिया की नजरें ठहर गईं। भारत की रोशनी अब इंग्लैंड के ताज में कैद थी। जिस ताज में कोहिनूर जड़ा, उस साम्राज्य में भी चैन नहीं रहा। बगावतें बढ़ीं, उपनिवेश टूटने लगे और वो साम्राज्य जिस पर सूरज कभी नहीं डूबता था, धीरे धीरे बिखरने लगा। हीरा अब भी वही है, पर उसके मालिक बदलते रहे। एक अजीब डर हमेशा जिंदा रहा कि शायद ये हीरा सिर्फ औरतों के ताज में ही सुरक्षित है, क्योंकि जो भी पुरुष शासक इसे पहनता उसका पतन तय माना जाता। भारत आजाद हो गया पर कोहिनूर नहीं लौटा। हर कुछ सालों में वापसी की मांग उठती है। बहस होती है कि ये तोहफा था या लूट। कागज कुछ कहते हैं, खून कुछ और। सवाल आज भी वही है जो सदियों पहले था। क्या एक हीरा किसी देश की आत्मा बन सकता है? और अगर हाँ, तो क्या वो आत्मा आज भी कैद है? कोहिनूर आज भी चमक रहा है, लेकिन उसकी रोशनी में अब भी छिपा है एक अधूरा हिसाब। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलना।